स्टील रूफ ट्रस रूफ है वो मॉडल करनी है। इनिशियली हमने यहाँ पे जो रूफ सिस्टम है वो हमने आरसीसी स्लैब बीम रूफ सिस्टम सेलेक्ट किया था। तो उसमें एनालिसिस के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि चूँकि जो रूफ पे जो बीम्स हैं यहाँ पे, इनका स्पैन बहुत ज़्यादा है, 60 फीट स्पैन है। तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। जो अलाउएबल लिमिट है एसीआई कोड की, उससे ज़्यादा आ रही है। ये हमारे स्ट्रक्चर का एनालिसिस था। अब हम इसको जो है वो रूफ सिस्टम जो है वो हम रिवाइज करें। तो रूफ सिस्टम जब हम ट्रस रूफ सिस्टम यूज़ करेंगे, ट्रस जो है वो जो स्पेसिंग है ट्रस की वो हम 25 फीट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर हम रखेंगे। जो हमारा 100 फीट स्पैन था, जो लॉन्गर डायमेंशन थी, अ, उस डायरेक्शन में जो है वो हम जो ट्रसेस हैं वो 25 फीट स्पैन पे स्पेसिंग के साथ जो है वो प्लेस करेंगे। जो टोटल स्पैन होगा ट्रस का वो 60 फीट होगा, जो शॉर्टर डायरेक्शन है बिल्डिंग की। ये हमारे बिल्डिंग का प्लान था। तो यहाँ पे रूफ के ऊपर ये हम जो है वो यहाँ पे ट्रसेस प्लेस करेंगे। ये एक ट्रस यहाँ पे इस डायरेक्शन में 60 फीट फीट स्पैन होगा। एक ट्रस यहाँ पे होगी, फिर 25 फीट पे यहाँ पे दूसरी होगी, फिर यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 ट्रसेस जो हैं वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और उनके ऊपर फिर इस डायरेक्शन में जो वो पर्लिन्स जो प्लेस होंगी, और पर्लिन्स के ऊपर जो है वो जो रूफ शीटिंग है वो प्लेस होगी। तो इसके लिए हमने प्रेट ट्रस जो है वो हम यूज़ करेंगे। प्रेट ट्रस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होती है, जो आप यहाँ पे स्लाइड पे देख सकती हैं। जो जो रूफ इसकी ट्रस की टोटल हाइट होती है वो तकरीबन स्पैन बाई 10 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्पैन होगा ट्रस का वो 60 फीट है, तो ये तकरीबन 6 फीट जो है वो या 7 फीट, इस रेंज में हम जो है वो इसकी डेप्थ रखेंगे। जो पैनल लेंथ है वो 8 टू 10 फीट होगी। पैनल लेंथ ये है यहाँ, ये दो जॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको पैनल लेंथ कहते हैं। ये टोटल हाइट है, ये यहाँ पे टोटल जो ट्रस की ये हम जब 6 फीट जो वो रखते हैं। और यहाँ पे ये टोटल जो स्पैन है इस डायरेक्शन में ये 60 फीट होगा। तो इसको अगर हम 10 फीट रखेंगे, 6 पैनल्स बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और हम पैनल लेंथ 10 फीट रखते हैं, मीन ये जो लेंथ है ये टोटल 10 फीट रखते हैं, तो हमारे टोटल जो स्पैन है वो इसमें कवर हो जाता है। तो ये ट्रस हम जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो स्टील और ट्रस रूफ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ब्रैड ट्रस जो है वो यूज़ की गई है। इसमें ये डिफरेंट स्पेसिंग पे ट्रसेस हैं। मेन गर्डर जो होते हैं
अब आपको मैंने बताया था कि जो मेन गर्डर जो हैं वो अगर उनका स्पैन बहुत ज़्यादा है, जितना स्पैन ज़्यादा होता जाएगा उतना उतनी गर्डर की जो डेप्थ है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है इसमें रूफ पे जो स्पैन है वो 60 फीट है, उसके लिए हमने गर्डर्स बीम्स प्रोवाइड की थी जो कि 48 इंच डेप्थ की थी। तो उनके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा थी, कोड लिमिट से जो है वो ज़्यादा आ रही थी। अब उस डिफ्लेक्शन को जो है वो लिमिट में लाने के लिए हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे हम जो बीम की डेप्थ है वो और इंक्रीज़ करते। तो जैसे बीम की डेप्थ हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें उसका डेड वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर गर्डर्स का या बीम्स का स्पैन जो है वो जब वो ज़्यादा होता जाएगा, उसके जो डेड वेट है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, मोमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए उसका जो डिज़ाइन होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो जब भी स्पैन जब इतना ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 फीट या 50 फीट से एक्सीड करता है, तो फिर वहाँ पे जो इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है वो ट्रसेस का होता है। हम गर्डर्स को जब वो रिप्लेस कर देते हैं ट्रसेस से। तो ये गर्डर्स की जगह पे यहाँ पे ये गर्डर्स की जगह पे ट्रसेस हैं, ठीक है। ट्रसेस डिफरेंट स्पेसिंग पे जो प्रोवाइड की गई हैं। हम जहाँ पे जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे 50 फीट स्पेसिंग के साथ जो है वो 5 ट्रसेस 1 2 3 4 5 ये 5 ट्रसेस जो है हम 50 फीट स्पेसिंग के साथ जो है प्रोवाइड करेंगे। और इन ट्रसेस के ऊपर फिर दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बीम्स होती हैं। ये बीम्स इनको हम पर्लिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी बीम्स आप समझ लें। गर्डर्स या मेन बीम्स की जगह पे ट्रसेस आ गई, और जो सेकेंडरी बीम्स हैं उनकी जगह पे पर्लिन्स आएंगे। ये भी बीम के तौर पे इनका डिज़ाइन जो होता है मोस्ट। तो और इन बीम्स के ऊपर फिर हम जो है वो रूफ शीटिंग जो है वो यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं। इस तरह से ये रूफ ट्रस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम है ट्रस सिस्टम रूफ सिस्टम की। इसमें ये ट्रसेस हैं, ठीक है। ये एक ट्रस है, इसके बाद इस तरह डिफरेंट स्पेसिंग पे यहाँ पे एक ट्रस होगी, यहाँ पे ट्रस होगी, और इनके दरमियान दूसरी डायरेक्शन में जो बीम्स हैं परलिन्स ये रन कर रही होंगी, और इनके ऊपर फिर ये रूफिंग मटेरियल जो शीट है, जो स्लैब वगैरह है वो प्लेस होगी। तो हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो रूफ के ऊपर हमने बीम्स और स्लैब सिस्टम प्रोवाइड किया है, पहले हम उसको डिलीट करेंगे और फिर हम जो वो ट्रसेस मॉडल करेंगे। तो इसको हम जब वो मॉडल को अनलॉक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो रूफ पे बीम्स और स्लैब्स हमने ड्रा की थी उनको हम डिलीट कर लेते हैं। प्लान सेलेक्ट करेंगे रूफ लेवल पे, यहाँ पे हम स्लैब डिलीट कर देते हैं, और जो ये बीम्स ड्रा की थी इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। यहाँ पे एज के ऊपर जो बीम्स हैं ये भी डिलीट कर देंगे, कि यहाँ पे हम जो ट्रस का बॉटम कॉर्ड है वो ड्रा करेंगे, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। अगर बीम भी होंगी यहाँ पे और ट्रस का बॉटम कॉर्ड भी होगा, तो ये यहाँ पे इसको ओवरलैप कर देगा। तो ये हमने रूफ जो वो स्लैब बीम्स डिलीट कर दिए। अब हमने जो है वो यहाँ पे ट्रस मॉडल करनी है, तो इसको एलिवेशन व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वो ट्रस प्लेस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो एक ग्रिड लाइन जो है वो ऐड कर लेते हैं। प्लान ऐड करेंगे पर करना पड़ेगा हमें। जो ट्रस की जो हाइट है उस हाइट पे जो है वो एक
हम जो प्लान है प्लान जो अब ऐड करेंगे स्टोरी डाटा के अंदर स्टोरी हम इसमें ऐड करेंगे। एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पे आप क्विक ऐड स्टोरी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी वन इसको चेंज करने के लिए एडिट स्टोरी डाटा में चले जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी वन जो है वो इसको आप जब रख दें ट्रस्ट। इस स्टोरी की हाइट जो है वो आपने रखनी है, जो आपने ट्रस्ट की हाइट डिसाइड की है वो इस स्टोरी की हाइट होगी। ट्रस्ट की जो हाइट है वो हमने डिसाइड की है, हम 6 फीट रखते हैं। ओके जी 6 फीट हमने ऐड कर दी और इसको ओके कर दें। ओके कर दें तो ये यहाँ पे एक और स्टोरी जो है वो ऐड हो जाएगी। अब हमने ट्रस्ट मॉडल करनी है, ट्रस्ट जो है वो ड्रा करनी है इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रस्ट जो मटेरियल है वो डिफाइन करते हैं। क्रॉस सेक्शंस जो ट्रस्ट मेंबर्स के लिए हम यूज़ करेंगे वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन मेन्यू में जाते हैं। डिफाइन मेन्यू में मटेरियल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे स्टील मटेरियल ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड है, इसको हम चेक कर लेते हैं मॉडिफाई शो मटेरियल से। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिक 29,000 PSI ऑलरेडी गिवन है इसमें। और डिज़ाइन डाटा में आप इसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक कर लें। ग्रेड 50 है ये, तो इसकी एफ वाई की वैल्यू 50,000 KSI होगी। 50 KSI सॉरी होगी। अल्टीमेट इंसाइज स्ट्रेंथ जो है वो 65 KSI होगी। तो इसको ये ऑलरेडी जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो इसमें अवेलेबल है, तो हम इसको कुछ भी चेंज किए बगैर ओके कर देते हैं। तो ये हमारा स्टील मटेरियल जो हमने यूज़ करना है ये ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर नहीं डिफाइन हुआ हुआ पहले ऐड नहीं हुआ हुआ तो आप ऐड न्यू मटेरियल से भी डिफाइन कर सकते हैं। मटेरियल टाइप्स जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी रीजन सेलेक्ट करेंगे उसके उस रीजन में जो प्रिवेलिंग कोड है उस कोड की स्पेसिफिकेशन के साथ मटेरियल के ऑप्शन आपके पास आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यूनाइटेड स्टेट्स अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ASTM के जो जितने भी स्टील के ग्रेड्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। A992 है, A36 है, A572 है, ग्रेड 50। तो ये जितने भी मटेरियल आपने ग्रेड्स आपने स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो भी मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। A992 जो है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी 50 की ऐसे ही होती है। A572 जो है इसमें भी एक ग्रेड है जिसकी FY की यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 50 की ऐसे ही होती है। ASTM A36 की जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये 36 की एसआई होती है। तो मोस्टली ये यूज़ होती हैं A36 या A992 ग्रेड 50 के लिए। 50 की एसआई रिक्वायर्ड है तो A992 यूज़ होता है, और अगर 36 की एसआई रिक्वायर्ड है तो उसके लिए ये STM A36 यूज़। तो अगर आपने मटीरियल ऐड करना है तो यहाँ पे आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये 992 है, इसमें एक ही ग्रेड आ रहा है, और आप A572 सेलेक्ट करते हैं तो A36 सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ग्रेड 36 है। इस तरह जो भी
मटेरियल्स हैं उनके जो अवेलेबल ग्रेड्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह यहाँ से आप जो है वो मटेरियल न्यू ऐड कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हमने ऑलरेडी स्टील स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल 50 के एसआई यील्ड स्ट्रेंथ के साथ ऐड किया हुआ है, हम इसी को यूज़ करेंगे। ओके कर देते हैं। उसके बाद हमने क्रॉस सेक्शंस डिफाइन करने हैं ट्रस मेंबर्स के लिए। अब ई टैब्स के जो डिज़ाइन होता है स्टील स्ट्रक्चर्स का, उसमें आपने स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हम एक अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस, डिफरेंट शेप्स के क्रॉस सेक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के टेबल्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे। अब उनमें से जब आप डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि आपने एक अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन जो उस अप्लाइड जो लोडिंग अप्लाई हो रही है उस लोडिंग को सेफली रजिस्ट कर ले कोडल लिमिट्स के साथ, वो हमने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी जब इसको डिज़ाइन करेंगे तो यही काम करेगा कि जो डेटाबेस के अंदर जितने क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन होगा उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए, वो उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे असाइन कर देगा। तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शंस इंपोर्ट करने हैं। इस तरह आपको मैंने सैप में हमने यूज़ किया था ये ऑप्शन, उस वही ऑप्शन जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट सेक्शन प्रॉपर्टीज़ का। हम डिफाइन मेन्यू में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से हम फ्रेम सेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बीम जो रूफ के लिए हमने डिफाइन की थी हमने डिलीट कर दी है, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन भी हम इसका डिलीट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमने जो स्टील क्रॉस सेक्शंस हैं वो हमने इंपोर्ट करनी है। तो इसके लिए हम इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेक्शन शेप में आप सिलेक्ट कर लें स्टील सेक्शंस। स्टील के लिए आई शेप्स हैं, चैनल शेप्स हैं, टी शेप्स हैं, एंगल शेप्स हैं, डबल एंगल, डबल चैनल, हॉलोस हैं, इसमें ट्यूब रेक्टेंगुलर है और पाइप सर्कुलर है। उसके अलावा ये कंपोजिट सेक्शंस के हैं और उसके बाद कंक्रीट के हैं। तो हमने जो है वो सबसे पहले हम जो है वो क्रॉस सेक्शंस डिफाइन करेंगे। अब जो ट्रसेस हैं, ट्रसेस के जो बॉटम कॉर्ड या टॉप कॉर्ड्स होते हैं उसके लिए आप जो है वो आई शेप क्रॉस सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें एस शेप्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड शेप्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड शेप्स, और टी शेप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या डबल एंगल शेप यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रस के डायगोनल मेंबर्स होते हैं, इस तरह ये यहाँ पे ये टॉप कॉर्ड है स्ट्रेस का, ठीक है, ये भी टॉप कॉर्ड है और ये वाला जो मेंबर है ये नीचे वाला ये इसको हम बॉटम कॉर्ड कहते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं ये डायगोनल मेंबर्स होते हैं। तो टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड के लिए हम जो है वो टी शेप सेलेक्ट करेंगे और डायगोनल्स के लिए हम जो है वो एंगल शेप्स जो है वो एल शेप्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली जो है वो दो तरह के क्रॉस सेक्शन जो है वो इम्पोर्ट करने हैं। एक टी शेप जो बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड के लिए यूज़ होंगे और एंगल शेप जो डायगोनल मेंबर्स के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम पहले जो है वो टी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे इसको डबल एंगल शेप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप और बॉटम कॉर्ड के लिए डबल एंगल शेप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टी शेप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। टी शेप सेलेक्ट करने के बाद ओके करें। यहाँ पे आपके पास टी शेप्स जितनी भी ए एस टी एम
सॉरी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन AISC मैनुअल के अंदर जितनी भी टी शेप्स आपने पढ़ी हैं अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं। तो ये सारी शेप्स आप सारी की सारी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ जो है वो इंपोर्ट करते हैं। हमने जो कि इसमें सिलेक्ट करना है, हमें नहीं पता कि कौन से साइज इसमें अब जो वो अप्रोप्रिएट होगा, जो कि लोड्स को जो डिज़ाइन में हमारे पास आएगा सिलेक्ट हो गई, तो हम जो है वो सारे के सारे सेक्शन सिलेक्ट करके उसको जो है वो एक लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर उस लिस्ट में से फिर जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शन होता है उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए वो उसको असाइन कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो आप सारे के सारे सेलेक्ट कर लें टी शेप्स। ये सारे डब्ल्यू टी शेप्स जो हैं वो ये ऐड हो गए हैं। इनकी शेप जब आप देख लें, इस किसी को भी सिलेक्ट करके शो मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास ये इस तरह के टी शेप्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो वाइड फ्लैंज ये डब्ल्यू शेप्स या एस शेप्स को दरमियान में से कट करके हाफ पोर्शन जो होता है वो टी शेप जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसमें आप इसकी जो डेजिग्नेशन है इसमें आप देख सकते हैं, ये एस टी लिखा हुआ है। ठीक है, एस जो वो पेरेंट शेप है, मीन ये टी शेप जो है वो एक एस शेप से कट करके जो है वो बनाई गई है। एस शेप जो थी वो कौन सी थी, 24/90 थी। S 24/90 उसको सेंटर में से हमने कट किया, तो ये S T 12/45 हो गई है, डेप्थ भी हाफ रह गई है। टोटल 24 थी एस शेप की, उसमें से जब टी शेप कट की तो हाफ रह गई 12 इंच डेप्थ, और 45 जो है वो इसका वेट हो गया पाउंड्स पर फीट। तो इस तरह से जो है वो ये टी शेप जो है वो पेरेंट शेप में से हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोई डब्ल्यू सेक्शन में से ये सारी डब्ल्यू टी शेप्स हैं, इसका मतलब ये डब्ल्यू सेक्शंस में से कट करके जो वो टी शेप्स बनाई गई। ये इसमें जो जो फ्लैंज है इसमें, ये फ्लैंज देख लें, ये वाइट है। एस टी शेप थी, उसका जो फ्लैंज था वो शॉर्टर था। ओके, इसमें जो डब्ल्यू टी शेप्स की मैक्सिमम डेप्थ है, हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन की डेप्थ है वो 24 2 इंचज है। और जो एस टी शेप्स हैं उनकी हाईएस्ट जो डेप्थ है वो 12 इंचज है। तो यहाँ से हम जो फिलहाल सिर्फ एस टी शेप्स को रखते हैं, डब्ल्यू टी शेप्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बाद में देखेंगे अगर जो एस शेप का हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन जो है वो इसको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा, तो फिर हम डब्ल्यू टी शेप जो है वो ऐड कर लेंगे। फिलहाल मैं डब्ल्यू टी शेप जो है वो इसमें से रिमूव कर रहा हूँ।
ओके कर दें। उसके बाद हमने डायगोनल्स के लिए जो है वो एंगल एल शेप्स जो है वो इंपोर्ट करनी है। दोबारा से इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ से हम स्टील एंगल सेलेक्ट करेंगे। ओके कर दें। और ये सारे एंगल शेप्स एल शेप्स हैं जितने भी स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर जो लिस्टेड हैं, वो सारी इजीली यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसमें जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, जहाँ मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लेना, जो आपने डिफाइन किया हुआ होगा स्टील के लिए, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा डिफाइन किए हुए हैं तो आप यहाँ से वो अप्रोप्रिएट जो मटेरियल आप उस मेंबर को असाइन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे एंगल शेप्स में सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि सॉफ्टवेयर इन सारों में से जो भी सूटेबल क्रॉस सेक्शन होगा वो डायगोनल मेंबर्स को असाइन कर दे। उसके अलावा हमने जो पर्लिन्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रसेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बीम्स रन होती हैं, ये वाली, इनको हम पर्लिन्स कहते हैं। तो पर्लिन्स के लिए जो है वो सी जो क्रॉस सेक्शन है वो यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो हम पर्लिन्स के लिए जो है वो क्रॉस सेक्शन, जब वो नया क्रॉस सेक्शन इंपोर्ट करेंगे, सी क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं चैनल सेक्शन, या इस मेन्यू में से अमेरिकन स्टील चैनल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी कर लें, या यहाँ से इस ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप हम कर लें। ओके कर दें। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो जो सी शेप्स हैं जितनी भी, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। इन सारी सी शेप्स को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। यहाँ पे भी आपने इसको मटेरियल असाइन करना, जो भी मटेरियल आपने डिफाइन किया हो इसके लिए वो यहाँ पे असाइन करें। ओके का सारे क्रॉस सेक्शन जो हमने असाइन करने हैं फ्री ट्रस्ट मेंबर्स के लिए, वो सारे के सारे हमने इंपोर्ट कर लिए। अब हम इसमें ये करते हैं कि हम एक ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट कर लेते हैं हर तरह के मेंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल टॉप कोड्स के लिए एक हम ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट करेंगे, जो कोड्स टॉप और बटन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ही जो है वो टी सेक्शन यूज़ होगा। और जो डायगोनल मेंबर्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। ऑटो सेलेक्ट लिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि जब हम ऑटो सेलेक्ट लिस्ट में जो है उस लिस्ट के अंदर हम जब वो क्रॉस सेक्शन जो ऐड कर देते हैं, फिर हम मेंबर को वो सिलेक्ट लिस्ट जो है वो असाइन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए जो अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन होता है उस लिस्ट में से वो सिलेक्ट करके असाइन कर देता है। तो हम यहाँ पे जो है वो तीन डिफरेंट ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जो है वो जनरेट करेंगे, एक कॉर्ड्स के लिए, एक डायगोनल मेंबर्स के लिए, और एक परलिन्स के लिए। ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लिस्ट है का ऑप्शन है, यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करेंगे।
ओके, ऑटो सेलेक्ट लिस्ट का आप सबसे पहले इसका कोई भी नाम रखने के बाद यहाँ पर हम कॉर्ड्स के लिए कर रहे हैं। बॉटम और टॉप कोड दोनों के लिए ये यूज़ होगी। डिज़ाइन टाइप जो वो स्टील होगा। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि इस लिस्ट में जो अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शंस हैं वो जो वो उनमें से जो मोस्ट सूटेबल जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन है वो सॉफ्टवेयर उस मेंबर को असाइन कर देगा। शेप यहाँ पे आप जो है वो ऑटो सेलेक्ट भी रख सकते हैं, तो उसके अंदर जो सारी आ रही होंगी, या आप जो है वो इसको आप ऑटो सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे अवेलेबल सेक्शंस में से फिल्टर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ कॉर्ड्स के लिए सिर्फ टी शेप्स जो ऐड करनी है, तो हम यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टील टी। तो यहाँ पे सिर्फ स्टील टी शेप्स यूज होंगी। तो इस साइड पे जो विंडो है इसमें वो सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जो आप उस ऑटो सेलेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ये सारे के सारे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये सारे के सारे जो टी शेप्स हमने इंपोर्ट की थी वो सारी इस ऑटो सेलेक्ट लिस्ट में जो है वो ऐड हो गई हैं, जिसका नाम हमने कॉर्ड रखा है। तो अब हम जब मेंबर को क्रॉस सेक्शन असाइन करेंगे बॉटम और टॉप कॉर्ड्स को, तो हम ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये असाइन करेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जो हैं वो हमने ऐड किए होंगे। तो हर जगह पे जहाँ पे जो सूटेबल होगा वो सॉफ्टवेयर इनमें से सिलेक्ट करके उसको असाइन कर देगा। ओके कर दें। और फिर हम जब डायगोनल्स के लिए जब एक नई लिस्ट जब वो जनरेट करेंगे उसके लिए फिर आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऑटो सेलेक्ट लिस्ट। यहाँ पे इसका नाम रख दें डायगोनल। डायगोनल्स के लिए हमने एंगल शेप्स यूज़ करनी है, तो यहाँ पे फिल्टर में आप एंगल सेलेक्ट करके करेंगे तो ये जब वो सारे के सारे एंगल शेप्स हैं जो अभी आपने इंपोर्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे सिलेक्ट करके जो वो इसको ऐड कर दें। अच्छा, इसमें सारे के सारे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको आइडिया है कि इस रेंज वाले जो क्रॉस सेक्शंस हैं वही सिलेक्ट होंगे, तो आप उस रेंज सिर्फ उस रेंज में से जो उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन जो वो सॉफ्टवेयर उसको सिलेक्ट करेगा जो अप्रोप्रिएट है, तो आप सारे के सारे सेलेक्ट कर दें जिस तरह भी, तो सॉफ्टवेयर इसमें से अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन होगा वो उठा के उस मेंबर को वो साइन कर देगा। ये डायग्नोस हो गए। ओके कर दें। उसके बाद हमने परलिंस के लिए जब वो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट करनी है उसके लिए फिर हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ऑटो सेलेक्ट लिस्ट। यहाँ पे परलिन लिख दें और यहाँ से परलिन के लिए हमने चैनल शेप्स जो है वो ऐड करनी है। तो फिल्टर में आप चैनल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ चैनल शेप सिलेक्ट शो होंगी। तो इन सारी चैनल शेप्स को सिलेक्ट कर लें और ऐड कर दें। ओके कर दें। तो ये सारी की सारी जो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट्स हैं वो हमने जनरेट कर दी हैं।
ओके कर दें। अब हमने ट्रस्ट मेंबर्स ड्रा करने हैं। ओके, तो अब हमारी जो ट्रस्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है। सेंटर पे इसकी जो वो रिज होगी, टॉप पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ सेंटर पे एक ग्रिड लाइन जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहाँ से टू से 2 और 3 के दरमियान हमने एक जो है वो ग्रिड लाइन जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम ये सेंटर पे 2 और 3 के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम एक ग्रिड लाइन ऐड करेंगे। और इसका जो ऑर्डिनेट है अ, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। हमारे पास ये दरमियान में होगी। यहाँ सेंटर पे हम ऐड करना चाह रहे हैं। इसका ऑर्डिनेट 20 फीट ये और 10 फीट ये, 30 फीट इसका ऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे 30 फुट कर दें।
अच्छा, इसमें ये कोई इशू आ गया, इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो गलत हो गए। इसको सेट कर लेते हैं। चाहिए 24 फीट की जगह पे 0 होना चाहिए था। तो ये इसको फिलहाल इसी तरह से लेके चलते हैं। इसके हिसाब से हम 2 और 3 जो ग्रिड लाइन्स हैं इनके दरमियान हमने ऐड करनी है। ग्रिड लाइन 1 का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, लेकिन 24 है। इनका दरमियान करिए 24 + 20, 44 + 10, 54 पे हमने एक ऐड करनी है। 54 पे हम ऐड करेंगे तो ये 2 और 3 के दरमियान ऐड हो जाएगी। तो ये ऑर्डिनेट्स हमसे पहले शायद ये किसी वजह से गलत हो गया, लेकिन फ़िलहाल हम इन्हीं ऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलेंगे। तो 2 और 3 के दरमियान हमने ऐड करना था। तो जो 2 ग्रिड लाइन का ऑर्डिनेट 44 था और 3 का 64, तो इनके दरमियान जो है वो 54 पे हम ऐड करेंगे तो ये दरमियान में ऐड हो जाएगा। ओके, अब आप एलिवेशन व्यू में जाकर देखें। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। ट्रस ट्रस के लिए हमने जो ऐड किया था वो दोबारा से ऐड कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम जो है वो ये ऐड हो गया है। अब हम जो है वो यहाँ पे
इस इन स्टोरीज के दरमियान ट्रस्ट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो हम ट्रस्ट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ड्रा मेन्यू में जाएंगे। ड्रा बीम कॉलम बेस ऑब्जेक्ट्स, और इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी में आप जब, अभी हमने डायगोनल पहले ड्रा करना था, हम डायगोनल के लिए जो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट की थी वो हम जब यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डायगोनल था। तो डायगोनल सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप सीधी तरह से मेंबर ड्रा करेंगे। यहाँ से फर्स्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे, तो अब ये डायगोनल मेंबर्स जो हैं वो ड्रा हो गए हैं। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए ट्रस्ट जो है उसको क्लियरली शो करने के लिए मैं जो ये ग्रिड लाइंस हैं इनको हाइड कर देता हूँ। 2 और 3 ग्रिड लाइंस को हम हाइड कर देते हैं। 2 और 3 की विजिबिलिटी को हमने यहाँ पे नो कर देते हैं। ये कॉलम्स डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे हमने वर्टिकल मेंबर्स जो हैं वो ड्रा करने हैं। ये वर्टिकल मेंबर्स जो हैं वो एक सेंटर पे होगा और दो दोनों साइडों पे होंगे। तो ये टोटल जो हमारा ये वाला मेंबर है इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और ये जो टॉप डायगोनल्स हैं ये दो अलग हमने ड्रा किए हैं, तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस बॉटम डायगोनल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम पैनल लेंथ 8 फीट रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कितने में डिवाइड करना पड़ेगा हमें।
पैनल लेंथ जो 8 फीट है या 10 फीट है, ये ज़्यादा हो जाएगी, हम इसको 6 फीट रखते हैं। पैनल लेंथ जो है वो हमारी ये एक जो लेंथ है ये 6 फीट हम रखेंगे। तो इसके अंदर अगर 10 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक जो है वो 6 फीट हो जाएगी। इसको हम 10 में डिवाइड करते हैं। इसके लिए सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट फ्रेम्स का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइड फ्रेम का। इसको डिवाइड इनटू 10 फ्रेम ऑब्जेक्ट्स में कर दें। अप्लाई कर दें तो ये 10 में डिवाइड हो गया। ये नीचे जो हमने एक ही मेंबर पूरा ड्रा किया था वो 10 मेंबर्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 10। और इसी तरह से ये टॉप जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें दोनों को। अब इनको हमने 5 में डिवाइड करना है क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक था, तो इसको एक को हमने 10 में डिवाइड किया, ये दो ऑलरेडी 2 में है, टॉप डायगोनल ऑलरेडी 2 में है, तो इसको 5 दोनों को 5 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, डिवाइड इनटू 5 फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। ये 5 ऑब्जेक्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब इन जॉइंट्स जो क्रिएट हुए हैं डिवाइड करने से, इनके दरमियान वर्टिकल मेंबर्स हमने ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे ड्रा मेन्यू में जाएंगे, बीम कॉलम ब्रेस ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ से अब हम प्रॉपर्टी में डायगोनल सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, पहले हम ये जो टॉप को ये हमने स्क्वाड सेलेक्ट करना था, जिसके लिए हमने डायगोनल सेलेक्ट कर लिया। ये जो हमने पहले ड्रा किए हैं ये कॉर्ड मेंबर्स हैं, उनके लिए कॉर्ड वाली जो लिस्ट थी वो हमें सेलेक्ट करनी थी। चलें बाद में इसको असाइन करते हैं, पहले हम डायगोनल्स ड्रा कर लेते हैं। तो ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट से आप जो है वो वर्टिकल मेंबर्स जो है वो ड्रा करते जाएं। एक मेंबर ड्रा करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो ये इसको जो है वो मूव हो जाएगा दूसरी जगह पे। फिर यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करें एक पॉइंट पे, फिर दूसरे पे करें और राइट क्लिक कर दें। ओके, ये तो ये सारे ट्रस के वर्टिकल मेंबर्स ड्रा हो गए हैं। उसके बाद हमने ये यहाँ से डायगोनल मेंबर्स जो हैं वो दोनों तरफ ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो। इसी तरह से यहाँ पे कर ड्रा कर देंगे। अब इधर से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ओके, तो ये ट्रस्ट जो है वो हमने ड्रा कर लिया। ये हमने ड्रा किया ग्रिड लाइन ए के ऊपर। यहाँ पे इस यहाँ पे जो ट्रस्ट थी वो हमने ड्रा कर लिया। बाकी ये इन लाइंस के ऊपर बी सी डी और ई के ऊपर भी हमने ड्रा करनी है। तो हम इन्हीं इसी ट्रस्ट को रेप्लिकेट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम जो वो सारी ट्रसेस ड्रा करें। हम एक ड्रा करके बाकी को रेप्लिकेट कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है वो हम एक काम करेंगे। अब आपको पता है कि ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो पिन कनेक्टेड अज्यूम करते हैं हम। तो ट्रस्ट को इसके जो जॉइंट्स हैं इनको आपने पिन कनेक्ट करना है। अभी हमने जब ड्रा कर रहे थे तो हमने मोमेंट रिलीज कंटिन्यूस रखा था, जिससे ये सारे फिक्स्ड कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसको प्योरली एक्सियल कंसिडर करने के लिए जो है वो आप हम मोमेंट रिलीजेस असाइन करते हैं। उसके लिए आप सारे मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन मेन्यू में जाएंगे, फ्रेम, रिलीजेस का ऑप्शन है यहाँ पे पार्शियल फिक्स की। यहाँ पे M22 और M33 को आप क्लिक करके ओके कर देंगे। दोनों पे, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी। ठीक है, तो ये मोमेंट रिलीजेस मीन अब ये जो कनेक्शंस थे ये हर मेंबर के दोनों एंड जो हैं वो पिन कनेक्टेड जो वो अज्यूम होंगे। इनको एज ए सॉफ्टवेयर जो एज ए पिन कनेक्टेड एंड जो वो अज्यूम करके एनालिसिस करेगा। उससे ये होगा कि जो मेंबर्स के अंदर सिर्फ एक्सियल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, बेंडिंग मोमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। एक्चुअली जो जॉइंट्स होते हैं वो पिन कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन आपने ट्रस्ट के जो एनालिसिस है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा था हमने। तो वहाँ पे हमने ट्रस्ट का जो अजम्पशंस हैं वो हमने उन अजम्पशंस में से एक अजम्पशन ये भी थी कि जो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे उनकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो एक पॉइंट पे कनकरेंट होते हैं। जब एक पॉइंट पे कनकरेंट होते हैं तो वहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए जो पिन कनेक्टेड वाली अगर फिक्स्ड कनेक्शन भी है तो पिन कनेक्टेड वाली अजम्पशन जो है उसमें वैलिड होती है। करिए तो एक ट्रस्ट हमने ड्रा कर लिया। अब सिंपली हम इसको रेप्लिकेट कर दें। यहाँ पे आए जब ट्रस्ट ड्रा कर लिए, अब इसी ट्रस्ट को यहाँ पे और यहाँ पे हम रेप्लिकेट कर देंगे। तो ये सारे सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे, रेप्लिकेट में जाएंगे। हमने एक्स डायरेक्शन में रेप्लिकेट करने है तो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल डाटा के अंदर जो है वो जो डिस्टेंस है, जितनी स्पेसिंग के ऊपर आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं वो पुट कर देंगे। हमारे पास जो 25 फीट है यहाँ पे 25 फीट पुट कर देंगे। नंबर जो है आप देख रहे हैं कितने आपने, 4 रेप्लिकेट करनी है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। 1 2 3 4 4 ट्रसेस हमने रेप्लिकेट करनी है।
इससे पहले मैं यहाँ पे ई ग्रिड लाइन के ऊपर जो है वो जो बीम्स ड्रा की थी वो देख रहे हैं पहले रिमूव की हैं या नहीं की, ताकि बॉटम कोड के साथ वो बीम्स ओवरलैप ना हो रही। इन कॉलम्स को रिमूव कर दें। ओके, ये बीम्स ऑलरेडी रिमूव हुई है। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद रेप्लिकेट करना है, एडिट, रेप्लिकेट, DX25 नंबर में 4 कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये बाकी ग्रिड लाइंस के ऊपर भी यही सेम ट्रस्ट जो है वो ड्रा हो गई है। इसका 3D व्यू में देखना, ये सारी ग्रिड लाइंस के ऊपर ये ट्रस्ट जो है वो ड्रा हो गई है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। अटेंडेंस सुन लें। अपने माइक्स जो है वो म्यूट पे रखें, जब आपका रोल नंबर कॉल हो तो फिर आप अनम्यूट करके अटेंडेंस बोल लें।
Roll number one. Present. Roll number two. Present, sir. Three. Present. Four. फोर नहीं. फाइव. Present. सिक्स. जी सिक्स नहीं. सेवन. Present, sir. एट. Present. नाइन. Present, sir.